नमस्कार दोस्तों, हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोगों ने कोरोना के समय में अपने और अपने परिवार की अच्छी खासी सुरक्षा की है। आपने हमारी चैनल को देखा, शेयर किया, लाइक किया, अपने दोस्तों में भी उसको शेयर किया और हमने दिए हुए विषयों पे आपने अपने जीवन में उसका अनुकरण भी किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ। काफ़ी समय से एक अलग प्रकार का वीडियो बनाने का सोच रहा था और कोई अच्छे से समय का इंतज़ार कर रहा था, तो इस समय मुझे एक बहुत ही सुंदर विषय मिला है और बहुत ही हज़ारों सालों के बाद आने वाला एक अच्छा मुहूर्त मेरे और आपके भाग्य से हमें मिला है, जिसमें आगे बताए जाने वाली विधि विधान अगर आप करते हैं तो इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत ही सुंदर खूबसूरत मिलेगा। आगे आने वाली महाशिवरात्रि जो 1 मार्च को पड़ने वाली है, इस 1 मार्च की महाशिवरात्रि के दिन एक बहुत ही सुंदर योग दुर्गा मैया की उपासना का, उनके स्तोत्र का और उनके यंत्र बनाने का, यानी शिव और शक्ति के स्वरूप का साक्षात्कार करने, उन दोनों की शक्ति का उपयोग करके हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलात से बचने के लिए एक बहुत ही सुंदर योग जो काफ़ी समय के बाद आया है। तो इस मुहूर्त का आप खुद उपयोग कीजिए और औरों को भी आप उसका पूरा का पूरा लाभ दीजिए। आपने दुर्गा सप्तशती के बारे में तो सुना ही होगा। माता रानी के चरित्र के जो 13 अध्याय जिसमें दिए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता के अलग अलग रूपों से जिस तरह से उन्होंने राक्षसों का संहार किया, और उस किताब के अंदर देवी के अन्य काफ़ी अलग अलग प्रकार की स्तुतियों के स्तोत्र है, जैसे दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, दुर्गा कवच, किलक, अर्गला, मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा के 32 नाम आदि सारे एक ही बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। खास करके गोरखपुर की जो गीता प्रेस की छपी हुई दुर्गा सप्तशती है, उसके अंदर तो आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो मैं जो बात करने वाला हूँ ये दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र की बात करने वाला हूँ, यानी कि देवी के 108 नाम जिसके अंदर दिए गए वो स्तोत्र। वो 108 नाम आपको बड़े आसानी से बुक के अंदर मिल जाएंगे, गूगल सर्च में भी मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ मैं उनका उल्लेख नहीं करता हूँ। लेकिन उस 108 नामों के अंत में जो 3 श्लोक है, उन श्लोकों के बारे में मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। उसमें से एक जो श्लोक है उसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है, भौमावास्या निशा मग्रे चंद्र शतभिषाम गते विलिख्य प्रपठेतम स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। भौम यानी मंगलवार, अमावस्या यानी अमावस्या की रात्रि, चंद्र शतभिषा नक्षत्र में यानी कि कुंभ राशि में जिस दिन होगा उस दिन शततारा नक्षत्र में खास करके होता है। तो उस दिन अगर कोई भी व्यक्ति ये स्तोत्र लिखकर और उसका पाठ करता है तो जीवन में उसको कभी किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है और आने वाली सारी विपत्तियों से बचता रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया, 1 तारीख महाशिवरात्रि की रात को यानी 2 तारीख की अर्ली मॉर्निंग, लेकिन मंगलवार तो आपको मालूम है 1 सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक हमारा वार मंगलवार ही गिना जाता है। और
महाशिवरात्रि आपको मालूम है चतुर्दशी को है, तो जो चतुर्थ प्रहर है शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का चतुर्थ प्रहर, आखिरी प्रहर, और उसमें भी वो चतुर्दशी पूर्ण होकर अमावस्या बैठ जाती है। तो मंगलवार भी है, अमावस्या भी है, चंद्र उस दिन कुंभ राशि में भी है, शततारा नक्षत्र भी है, और महाशिवरात्रि का चतुर्थ प्रहर भी है। तो हजारों सालों में आने वाला ये योग बना हुआ है, जिसका उल्लेख आपको दुर्गा सप्तशती में मिलता है। और हमारे भाग्य से योग आया है। रात को 3:49 कर लेकर सुबह लगभग 7:20 के आसपास तक, सुबह 7 बजे तक आप सूर्योदय तक पकड़िए, तो ये योग आपको 3-3.5 घंटे का बहुत ही बढ़िया सा मिला है। तो उसके अंदर आप देवी का स्तोत्र लिखकर उसका पाठ कर सकते हैं। कुछ न हो तो सिर्फ देवी के पाठ भी अगर वो 2-2.5 घंटे के अंदर आपने जितने हो सके उतने किए, तब भी आपको उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर देवी का पाठ कैसे लिखना है और उनका यंत्र कैसे बनाना है, उसकी विधि भी उसके पास वाले श्लोक में ही आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे संकेत में बताया गया है कि गोरोचनालक्त कंकुमेन सिंदूर कर्पूरण मधुर त्रयण विलिख्य यंत्र विधिना विधिज्ञो स धारयते सारयते पुरारी। यानी के गोरोचन, अलग तक यानी के लाक्षा लाख, कुमकुम यानी के केशर, एक कुमकुम होता है जिसको हम रोली बोलते हैं, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये कुमकुम का अर्थ केशर के रूप में लेना है। सिंदूर, कर्पूर यानी कि देसी कपूर, केमिकल वाला जो तैयार मार्केट में मिलता है वो कपूर नहीं लेना है। देसी कपूर जो जिसका आकार नहीं होता है, इस टाइप का मिलेगा आपको, देसी कपूर। और मधु त्रयण यानी कि घी, शक्कर और शहद, ये तीनों को त्रिमधु का नाम बोला गया है। इन सब 8 द्रव्यों को इकट्ठा करके अगर आप अनार की कलम से भोजपत्र पे माता रानी दुर्गा देवी का नवारण यंत्र जो है वो बनाएंगे और उसके बाद में उसको तावीज में मढ़वा के पुरुष दाहिनी भुजा पे, महिला बाई भुजा पे या गले में धारण करते हैं, तो उसके जीवन में उत्तरोत्तर सभी चीज़ों की वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शादी जीवन, संतान जीवन, नौकरी व्यवसाय में भी प्रगति होती है, और ख़ास करके किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छाओं की कमी नहीं रहती है, और उपरांत आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो जिस तरह का मैंने उल्लेख किया, 1 तारीख की रात्रि को 12 बजे के बाद 2 तारीख बैठती है अर्ली मॉर्निंग 3:49 के सुबह 7 बजे तक, भौमावास्या निशाम अग्रे चंद्रशत विषाम गते, ये आपको मिला है। महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा योग मिला है, यानी कि शिव शक्ति का पूरा सायुज्य बना है। भगवान शिव, कल्याण स्वरूप शिव, ज्ञानी पुरुष, तीर्थंकर परमात्मा, सर्वव्यापक विष्णु, जो भी बोलो वो शिव, और माता पार्वती बोलो, दुर्गा बोलो, गौरी बोलो, काली बोलो, सरस्वती बोलो, लक्ष्मी बोलो, नवदुर्गा बोलो, जो भी बोलो, दुर्गा मैया का जो एक सायुज्य बना है, ये इस दिन आपको उसका जितना उपयोग करो उतना आप कम है। तो महाशिवरात्रि का लाभ आप जरूर लीजिए। अगर आप उस दिन उपवास रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप उस दिन चतुर्थ प्रहर के पहले 6 बजे के बाद का जो पहला, दूसरा, तीसरा प्रहर होता है, उसमें शिव जी की पूजा अर्चना करते रहेंगे, अभिषेक करते रहेंगे, रुद्री करते रहेंगे, या जो ब्राह्मण विद्वान लोग रुद्री करते हैं उनके साथ बैठकर पूजा करते रहेंगे, तो आपको उसका अच्छा लाभ भी मिल जाएगा। बाकी समय अनुसार आप सारी चीज़ें अगले दिन इकट्ठी करके रखें,
फिर एक बार दोहराता हूँ, गोरोचन, लाक्षा यानी कि लाख, जिसको आप पत्थर पे घिस के उसका पाउडर बना के उसके अंदर मिला सकते हैं। उसके बाद में केशर, उसको पहले से आप पानी में भिगो के घोल के रखें। उसके बाद असली सिंदूर जो वज़न में पूरा भारी होता है, चालू वाला सिंदूर मत लीजिए, अच्छे कोई आयुर्वेदिक दुकान से सिंदूर लीजिए, देसी कपूर लीजिए और थोड़ा सा घी गरम करके, थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी देसी शक्कर जिसे हम मिश्री बोलते हैं, ये 8 पदार्थ मिलाकर और अनार की कलम से भोजपत्र पे आपको निवारण यंत्र लिखना है, जो आपको आराम से गूगल से मिल जाएंगे या हमसे बोल के उसकी कॉपी मंगा सकते हैं। और अगर आपको स्तोत्र लिखना है तो अनार की कलम से आप किसी सफ़ेद पेपर पे, लाइनिंग वाले पेपर पे या बड़ा भोजपत्र मिल जाए तो उसके ऊपर आप स्तोत्र भी लिख सकते हैं। जिनको आदत है वो लिखे, जिनको आदत है वो पूरा स्तोत्र इस तरह से इतना जल्दी नहीं लिख पाएंगे। तो इनके लिए एक और अच्छी आइडिया देता हूँ कि जो हमारी पेन होती है, इंक पेन, उसके अंदर इंक भरने की जगह केशर को घोलकर उसकी इंक बनाकर अगर वो भर देंगे और उससे अगर आप लिखेंगे तो बड़ी अच्छी तरह से कम समय में अच्छे अक्षरों से आप उस स्तोत्र को लिख पाएंगे। हमने कुछ मित्रों के लिए इसका प्रावधान भी किया है कि अगर कोई लिख नहीं सकते, नहीं आता है और अगर उनको ये यंत्र या लिखा हुआ स्तोत्र चाहिए तो ये योग पूरा हो जाने के बाद आप हमारा संपर्क कर सकते हैं और हमसे मंगवा सकते हैं, या पहले से आप उसका ऑर्डर देके रख सकते हैं। उसकी जो भी कुछ दक्षिणा वगैरह होगी आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे बताई जाएगी। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ के लिए बार बार इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि ऐसे योग बार बार नहीं आते हैं, हज़ारों साल में आने वाला ये योग है। आप अपने किसी विद्वान गुरु से, विद्वान पंडित से इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इतना अच्छा योग कब आ सकता है, कभी आया था कि नहीं पहले, तो आपको पता चलेगा। और महाशिवरात्रि का ऐसा सुंदर दिन है, माता रानी का स्तोत्र लिखना है, माता रानी का यंत्र लिखना है, उसके अगले दिन ये प्रयोग करने के, यानी शिवरात्रि का ही दोपहर के समय है, अगला दिन दोपहर का ही है। आप 9 साल के अंदर अंदर की 5, 7, 9 या 11 जितनी आपकी शक्ति है उतनी कन्याओं को अपने घर में बिठाकर उनका कुमकुम से पूजन करके, उनका चरण छू के नमस्कार करके माता दुर्गा का रूप समझ के उनको भोजन कराइए, उनको कुछ वस्त्र और दक्षिणा फल वगैरह का दान कीजिए, नमस्कार कीजिए। और माता रानी का भी आपके शक्यता अनुसार चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार, षोडशोपचार या शक्ति है तो राजोपचार से माता रानी का भी उस दिन पूजन कीजिए। और रात्रि के टाइम 3:49 से लेकर सुबह 7 बजे तक शुद्ध वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहनकर, शुद्ध आसन पर बैठकर और अगरबत्ती, धूप वगैरह शुद्ध जलाकर उनका आप पूजन कीजिए और ये यंत्र लिखिए। और जितना समय बचता है उतने समय में माता रानी के 108 नाम का पाठ आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्तोत्र पाठ होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और उसके बाद में रोज़ कम से कम एक बार ये स्तोत्र का पाठ आप करते रहिए। मेरा दावा है ज़िंदगी में आपको कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। किसी की ताकत नहीं है कि आपको ऊंची नज़र से देख सके, ऊंची आवाज़ से बोल सके, इतना माता रानी का आपके ऊपर प्रभाव होगा। तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए। इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, यंत्र चाहिए या स्तोत्र लिख के चाहिए या जो भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करके टाइम ले सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके अलावा लगभग 150 जितने और भी वीडियो है जो आप देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे है। और नवग्रह के रत्न, रुद्राक्ष, श्रीयंत्र, रेकी, लाल किताब, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पर हमारे वीडियोज़ है जो आप देख सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आगे से समय लेके
आप मुझे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी जवाब प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष या नवग्रह के रत्न भी चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9324552324। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल, मुंबई। धन्यवाद। भगवान शिव और दुर्गा मैया आप सभी का कल्याण करें। अगर आप सही में दुर्गा मैया के और शिव जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने कम से कम 10 दोस्तों को अवश्य शेयर करें। शायद किसी न किसी को इसकी उपयोगिता लगे, कोई भक्त हो, सिद्धि करता हो, साधना करता हो, उसको ये योग बहुत उपयोग में आने वाला योग है, तो ज़रूर उसको शेयर कीजिए और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद। माता रानी आपका कल्याण करे।